ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਈਡੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਓ सुन लेते हैं। सीरियस मुद्दा है कि कुछ दिन पहले ये गजट नोटिफिकेशन 7 जुलाई को केंद्र सरकार ने निकाला है जो जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत लेके आता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आज इस देश में 1 करोड़ 38 लाख जीएसटी देने वाले लोग हैं वो तुरंत ईडी के शिकंजे में आ जाएंगे। अब ईडी चाहे गली मोहल्ले में जाके किसी भी व्यापारी पे, किसी भी बिजनेसमैन पे ईडी या पीएमएलए का केस लगा देगी, उसको जेल में डाल देगी, उसको बेल नहीं मिलेगा। तो जो देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है, आज हम दुनिया भर में शायद 70वें नंबर पे हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, बिजनेसेस के लिए, व्यापारियों के लिए बिजनेस करना आसान करना होगा, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर बिजनेसेस को पीएमएलए में लेके आया जाएगा, अगर उन्हें ईडी के शिकंजे में लेके आया जाएगा, तो इस देश में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा, सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, इस देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसलिए आज हम इस मुद्दे को एक बहुत बड़े स्तर पे आज इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उठाने वाले हैं और हमारी ये डिमांड रहेगी कि तुरंत इस गजट नोटिफिकेशन को और जिस तरह से जीएसटी को ईडी के तहत, पीएमएलए के तहत लेके आए हैं, उसको तुरंत खत्म करना। और किसी स्टेट से इस संबंध में आपकी बात हुई जो आप? बिल्कुल, हमारी कई स्टेट से बात हुई है, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी यहीं पे हैं, कई सारी स्टेट से हमारे इस मुद्दे को लेकर बात हुई है और सबको बहुत चिंता है, खासकर के विपक्षी राज्यों को बहुत चिंता है कि क्या इसको वहाँ पर बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो मैडम ने भी बताया है कि जीएसटी का जितना भी डाटा है उसको ईडी से शेयर किया जाता है। इससे तो मैं समझता हूँ देश का जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी ट्रेडर हैं, उन सभी को ईडी के घेरे में ले आए। ऐसे लगता है कि ये टैक्स टेररिज्म शुरू हो गया देश में। टैक्स, जितने लोग टैक्स देते हैं देश को चलाने के लिए, जो अच्छे लोग हैं, उनको ईडी के स्कंजे में लाने का काम शुरू हो गया। इससे ऐसा होता है कि देश में एक टैक्स की इमरजेंसी लगाने जा रहा है। हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। ऐसे हम सभी राज्यों से बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम एक पेज पे हैं और इसको हम वापस करवाएंगे। जीएसटी कंपनसेशन को लेकर भी किसी तरह की बिल्कुल, जीएसटी कंपनसेशन शुरू में 5 साल के लिए था, उसको हमारी पहले भी पिछली मीटिंग में भी हमारी डिमांड थी कि इसको और आगे 5 साल बढ़ाया जाए, ताकि जब तक जितने भी राज्य हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों तब तक के लिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, कई राज्यों ने, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए।
तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? लेकिन जो व्यापारी हैं, notification तो जो ये व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, सबने डिमांड करी है कि इस पर, तमिलनाडु हो, कि इस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तीखी बहस के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस पे चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने आग्रह किया है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे मीटिंग कितनी भी लंबी चले। करोड़ों व्यापारियों की जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। Subscribe to One India channel and never miss an update.